हेलो बच्चों, वेलकम टू GN ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल एक ही वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपके लिए मैं एक छोटी सी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो GN ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस है वो अपना ऐप बना रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर आपको GN कोचिंग सेंटर GN ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस का लर्निंग ऐप मिल जाएगा। अब उसके अंदर आप पर स्टडी भी कर सकोगे, उसके अंदर आप टेस्ट भी दे सकोगे और उसके अंदर आपको नोट्स वगैरह भी मिलेंगे। तो मेरे आपसे विनती है कि जिस तरह आप यहाँ पर आके मेरी क्लास लेते हैं और यहाँ पर आके मेरी वीडियोस देखते हैं आप यूट्यूब पर आके, तो ठीक वैसे ही आप मेरे ऐप में जाके भी वीडियोस देखना। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये उठता है कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या है, क्या होता है मेटल और नॉन मेटल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं धातु एंड नॉन धातु। तो कैसे पहचानेंगे कि मेटल कौन होते हैं और नॉन मेटल कौन होते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल को हम ऐसे पहचानेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेटल क्या होते हैं, मतलब कैसे पहचानेंगे। ये तो मैंने बता दिया आपको कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के हम बता सकते हैं कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो आपको मैं अब ये बता, जैसे मैं आपको मेटल की बता दूंगा तो आप नॉन मेटल की आप अपने आप पता कर लोगे। तो मेटल्स कौन होते हैं। मेटल वो होते हैं जो मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो ये देखो मेटल कौन होते हैं। मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मेटल आर द एलिमेंट्स विच आर मोर पॉजिटिव फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और नॉन मेटल कौन होते हैं। नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब आपको थोड़ा और बेसिक आइडिया लग गया होगा कि मेटल कौन होते हैं और नॉन मेटल कौन होते हैं। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब मैं आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बताता हूँ मेटल और नॉन मेटल की। तो क्या होती है फिजिकल और केमिकल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सबसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या हो गए बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी क्या होती है केमिकल लेवल पे चेंज होना, मतलब जैसे कोई चीज़ है जो आपके पास पहले कोई सब्सटेंस है वो उसके अंदर ऐसा कोई चेंज हुआ जिससे कुछ नया सब्सटेंस बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज होना, मतलब केमिकल लेवल पे चेंज होना, केमिकल रिएक्शन होना। तो उसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए। वैसे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हार्डनेस। तो मेटल कितना हार्ड है ये हमें बताता है हार्डनेस। तो मेटल कैसे होते हैं बच्चों। मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड। जो ज़्यादातर मेटल क्या होते हैं हार्ड ही होते हैं बच्चों। एल्कलाइन मेटल, इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों आपके एल्कलाइन मेटल। जो एल्कलाइन मेटल होते हैं वो हार्ड नहीं होते बच्चों, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। सच एज सोडियम, लिथियम एसेट आर वेरी सॉफ्ट मेटल। जो आपके सोडियम होते हैं, जो आपके सोडियम हो गया बच्चों, जो आपके पोटेशियम हो गए, जो आपके लिथियम हो गए, ये कैसे होते हैं बच्चों, ये बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं। दे कैन बी कट बाय यूजिंग अ नाइफ। तो ये जो आप सोडियम, पोटेशियम, इनको जैसे आप नाइफ से कट करोगे तो ये क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। स्ट्रेंथ, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ। मेटल क्या होते हैं बच्चों बच्चों मेटल स्ट्रॉन्ग होता है। मोस्ट ऑफ मेटल स्ट्रॉन्ग है हाई टेंसल स्ट्रेंथ। तो मेटल की टेंसल स्ट्रेंथ क्या होती है ज़्यादा होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस बिग स्ट्रक्चर, ऐसा क्यों होता है बच्चों क्योंकि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेटेड स्ट्रक्चर होता है। बच्चे जो मेटल के स्ट्रक्चर होता है आप डिटेल के अंदर 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे अगर आप साइंस लेते हो तो अभी तो बस आपको थोड़ा बस पता होना चाहिए कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है, या आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। बस आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है कि इनके टेंसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। स्टेट मैटर। अब स्टेट की बात करें तो मेटल की स्टेट क्या होती है। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, जो मेटल होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं सॉलिड होते हैं इन रूम टेम्परेचर पे।
तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट भी आपकी बोर्ड के अंदर पूछी जा सकती है कि जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। और इसका एक्सेप्शन है बच्चों, आपका एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, मरकुरी। मरकुरी क्या होता है, आपके सॉलिड रूम टेम्परेचर में लिक्विड की तरह काम करते हैं, ठीक है। मरकुरी भी आपका मेटल है, तो ये आपके रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, ठीक है बच्चों। साउंड, अब जो मेटल होते हैं उनकी कैसे साउंड होती है। अच्छा, जो मेटल है बच्चों वो आपके बैल वगैरह बनाने में भी काम में आती है, और जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी स्ट्रिंग वगैरह जो बनती है वो मेटल की बनती है। तो इससे क्यों क्योंकि जो मेटल की कैसी साउंड होती है, मेटल की रिंगिंग साउंड होती है। जैसे रिंग बजती है ना बच्चों, वैसे ही क्या होती है, मेटल की साउंड होती है। तो ये भी आपको बच्चों पता होना चाहिए। कंडक्शन, अब कंडक्शन की बात करते हैं। अच्छा, जो मेटल होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक हीट को भी कंडक्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है मेटल वगैरह की वायर, जो आपका कॉपर होता है वो मेटल है, उसकी वायर वगैरह बनती है। तो तो ये हो गया, जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये लिखा है बच्चों, मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे कॉज डेट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल। अच्छा, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है मेटल के होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और जो भी आपके वायर वगैरह बनती है वो कॉपर और किसके बनती है, एल्युमिनियम की बनती है। अब मेलाबिलिटी यानी क्या होता है, जो आपके मेटल होती है बच्चों, जैसे ये मान लो आपका मेटल है, ये मान लो कोई भी आपका मेटल है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़े सा मार के एक थीन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब जैसे किसी भी मेटल को ले लो, अगर उसको आप आउटर से बीट करते हो तो वो आपका मेटल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो को पतली शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मेटल की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलाबिलिटी। तो जो आपके मेटल होता है वो थीन शीट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, और मेटल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलाबिलिटी बोलते हैं। अब आता है आपका डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी यानी क्या होता है, डक्टिलिटी यानी क्या होता है बच्चों, जो आपके मेटल होता है वो हम इसको किसके तरह यूज़ करते हैं, एज अ वायर की तरह भी हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम मेटल को वायर की तरह हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं डक्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, जो आपके मेटल होता है बच्चों इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट इनका इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों, आपके जो सोडियम पोटेशियम और जो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स होते हैं बच्चों, इनका क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। बाकी ज़्यादातर मेटल का तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ज़्यादातर मेटल्स का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बट इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों, आपके सोडियम और पोटेशियम, जो आपके सोडियम और पोटेशियम होता है बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों, जो ये नोट्स है बच्चों आपके, जो ये मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के PDF फॉर्म में दे रखे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसको आप पढ़ लेना। अगला आता है बच्चों डेंसिटी। बच्चों, जो ज़्यादातर मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई। ज़्यादातर मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। अब कलर की बात करते हैं बच्चों, तो कलर में मोस्ट ऑफ मेटल ग्रे इन कलर, ज़्यादातर मेटल कैसे होते हैं, ग्रे इन कलर। और इसका एक्सेप्शन है बच्चों आपके गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड और कॉपर तो आप जानते हो बच्चों क्या कलर होता है गोल्ड और कॉपर का, तो ग्रे कलर तो नहीं होता है, तो ये इसका ऑप्शन है। पर ज़्यादातर मेटल कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। तो ये हो गए बच्चों आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब आप यहाँ से मेटल और नॉन मेटल को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया ले सकते हो। तो मेटल कौन होते हैं, जो हार्ड होते हैं। मेटल कौन होते हैं, जो जिनके टेंसल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मेटल वो होते हैं जिनको जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल वो होते हैं जिनको तरह हम वायर की तरह हम यूज़ करते हैं। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा बच्चों मेटल क्या होता है, जिनके बाद ये सारी प्रॉपर्टी होगी, जो हार्ड होगी, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके होंगे, जो वायर की तरह यूज़ होते होंगे, जो इनकी टेंसल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जो जिनके जो है ना रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होंगे। जरूर नहीं है सॉलिड हो, इसका एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया है। मतलब जिनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जो वायर की तरह यूज़ होते हैं, जो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हार्ड होते हैं। तो ये सब क्या होगी, जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होगी बच्चों, वो क्या होगी, मेटल होगी। ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब मेटल के हम देखिए केमिकल रिएक्शन।
तो सबसे पहले आती है बच्चों आपके रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे, मोस्ट ऑफ मेटल फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड, तो किसके जो आपके मेटल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर मेटल की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करोगे, मतलब जो एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब एयर के प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो कि रिएक्शन करवा रहे हो मेटल की, तो जो आपके मेटल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगली रिएक्शन है बच्चों आपकी रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन। तो ये बच्चों आपके मेटल की रिएक्शन है। अगर आप पोटेशियम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे, तो जो आपका पोटेशियम मेटल है वो पोटेशियम ऑक्साइड मतलब K2O, और इसको बैलेंस कर लेना बच्चों। बैलेंस करना आपको मैंने केमिकल रिएक्शन या क्वेश्चन वाली वीडियो में बता दिया था, वहाँ से आप देख के इसको बैलेंस करना सीख लेना। तो इसको बैलेंस कर देना, तो बच्चों आपके ये फॉर्म होगा कि 2KTO। तो ये क्या हो गया बच्चों आपके पोटेशियम ऑक्साइड हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों आपके मेटल का पोटेशियम मेटल का ऑक्साइड हो गया। तो इससे क्या पता लग रहा है बच्चों, अगर आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो आपका मेटल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएगा इसमें भी। अगली रिएक्शन है बच्चों आपकी सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अगर आप सोडियम की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो आपका सोडियम क्या फॉर्म कर लेगा, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, और ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी बच्चों, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए Na2O में ये कन्वर्ट हो गया। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है बच्चों आपके मेटल के ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आपके लिथियम पोटेशियम सोडियम होते हैं, ये जो आपके अल्कलाइन मेटल्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा विग्रेस से मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ। ये भी बच्चों आपको सीधा ध्यान रखना है। जो आपके लिथियम हो गए, जो आपके पोटेशियम हो गए, जो आपके सोडियम हो गए बच्चों, तो ये सब क्या करते हैं बच्चों, आपके मेटल के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन ये शो करते हैं। अगली रिएक्शन बच्चों आपकी दी हुई है कॉपर की रिएक्शन मेटल के साथ। तो जो बच्चों कॉपर होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मतलब सॉरी, जो कॉपर होता है वो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर, बट दे बर्न इन एयर, इट गिव्स ऑक्साइड। अच्छा देखो बच्चों, जो आपका कॉपर होता है, मैं आपको ये ढंग से समझाऊं, अगर आप बच्चों कॉपर की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो रूम टेम्परेचर, मतलब अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर के साथ करवा रहे हो, तो आपकी जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर बट मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, अगर आप कॉपर की रिएक्शन बंद करके, मतलब एयर के प्रेजेंस में आप बंद कर रहे हो कॉपर को, तब ये क्या कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। वापिस से सुनो बच्चों, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल आप बंद नहीं कर रहे हो बच्चों, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तब ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ध्यान से सुनो बच्चों। पर अगर आप इसको एयर के प्रेजेंस में मतलब बंद कर रहे हो, खुले एनवायरनमेंट में अगर आप बंद कर रहे हो कॉपर को तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, फिर आके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो इससे क्या पता लगा है बच्चों को, जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होता है, तो ये डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, दे आर लीस्ट। तो इससे क्या पता लग रहा है बच्चों, जो आपके सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, तो ये क्या होता है बच्चों, ये आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर। ये आपका एक्सेप्शन है बच्चों। जैसे आपके कॉपर, इससे क्या पता लग रहा है बच्चों, जो आपके कॉपर है अगर उसको आप हाई मतलब हीट करके आप ऑक्सीजन के साथ बंद कर रहे हो बच्चों, मतलब एयर के प्रेजेंस में आप कॉपर को बंद कर रहे हो, तब तो कॉपर आपके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कॉपर तो ऐसे कर देगा। बट आपके जो सिल्वर होते हैं, जो ये भी तो सब बच्चों मेटल है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये कंबाइन नहीं करेगा, इवन हाई टेम्परेचर में भी नहीं करे। रूम टेम्परेचर में तो क्या है, रूम टेम्परेचर तो ये कर ही नहीं रहे,
तो हाई टेम्परेचर में भी नहीं करेंगे। तो इससे क्या पता लग रहा है बच्चों, जो आपके सिल्वर और गोल्ड और प्लेटियम जो होते हैं ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। और जो आपके अल्कलाइन मेटल होते हैं जैसे सोडियम, लिथियम, और जो आपके सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सब क्या होता है बच्चों, रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको एक बार वापिस से क्लियर कर देता हूँ। जो बच्चा आपके अल्कलाई अर्थ मेटल होते हैं, जैसे लिथियम, अल्कलाई जो मेटल होते हैं जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये तो क्या करता है बच्चों, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा विग्रेसली रिएक्ट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ। बट जो आपके सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं ये आपके रिएक्ट नहीं करते, मतलब ये कैसे होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होता है। बट जो आपका कॉपर होता है वो रूम टेम्परेचर में तो रिएक्ट नहीं करता, पर अगर उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बंद करोगे तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो इसकी क्या कंडीशन है बच्चों, आपको बस इसको कॉपर को बंद करना पड़ेगा एयर के प्रेजेंस में, तब ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। और कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है बच्चों, ये आप देख लो। तो अगली रिएक्शन आती है बच्चों आपके सोडियम मेटल की। अच्छा, अगली रिएक्शन आती है बच्चों आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, मतलब रिएक्शन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। तो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। मतलब जैसे आप मेटल को आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेंगे और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ। जब भी आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, वाटर के साथ यानी पानी से आप रिएक्ट कराओगे, तो मेटल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मेटल, आपका मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है बच्चों, ये आप अब इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सोडियम, जैसे ही आप सोडियम की रिएक्शन बच्चों आप मेटल के वाटर के साथ करवाओगे, सोडियम क्या है बच्चों आपका मेटल, इसकी रिएक्शन जैसे ही आपने वाटर के साथ कराई तो सोडियम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया सोडियम, और इसके साथ में आपको क्या दी, हाइड्रोजन की दी, हाइड्रोजन गैस दी बच्चों। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है। तो सब क्या पता, अगले एक और एग्जांपल बता देता हूँ बच्चों मैं आपको, जैसे कैल्शियम। अब जैसे बच्चों आप कैल्शियम की रिएक्शन, ओहो ये क्या हुआ, हाँ बच्चों, जब भी आप कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे तो आपका कैल्शियम भी क्या फॉर्म कर लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा और आपके हाइड्रोजन गैस साथ में लिबरेट होगी। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो किससे क्या पता चल रहा है बच्चों, जब भी आप मेटल की रिएक्शन आप वाटर के साथ करोगे तो मेटल क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, ये आपको सिंपली ध्यान रखना है। और एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मैग्नीशियम। अगर आप मैग्नीशियम की रिएक्शन आप वाटर के साथ करवाओगे तो आपका मैग्नीशियम भी क्या फॉर्म कर लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस देगा। अच्छा बच्चों, एक चीज और, एक और रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। व्हेन अ स्ट्रीम इज पार ओवर अ मैग्नीशियम मेटल, अगर आप मैग्नीशियम मेटल से अगर स्ट्रीम पास करोगे तब आपका क्या फॉर्म होएगा, तब बच्चों आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होएगा और आपके हाइड्रोजन गैस साथ में लिबरेट होगी। ये चीज़ आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तब तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होएगा। अगर आप स्ट्रीम के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हो, अगर आप मैग्नीशियम मेटल से स्ट्रीम को पास करवा रहे हो तब आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड स्ट्रीम, मेरा वर्ड ध्यान से सुनो, वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तब आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होएगा और हाइड्रोजन गैस तो साथ में दोनों में लिबरेट हो रही है। बट जैसे ही आप वाटर की जगह आपने स्ट्रीम से रिएक्शन करवाई तब आपके क्या फॉर्म होएगा, तब आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होएगा और साथ में आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है। अब एल्युमिनियम, अब आता है बच्चों जो आपका एल्युमिनियम मेटल होता है वो किस तरह वाटर के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल विद कोल्ड वाटर इज टू स्लो। अगर अच्छा बच्चों, अगर आप एल्युमिनियम की रिएक्शन, जो आपका एल्युमिनियम मेटल होता है उसकी रिएक्शन अगर ठंडे पानी से करवाते हो
तो आपका जो एल्युमिनियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन शो करेगा। बट व्हेन अ स्टीम पास इन एल्युमिनियम मेटल तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। बट जैसे ही आप एल्युमिनियम वाटर के साथ करवा रहे हो, मतलब आप कोल्ड वाटर के साथ आप अगर एल्युमिनियम की रिएक्शन करवा रहे हो तो तब तो रिएक्शन कैसी होगी, बहुत ज़्यादा स्लो होगी। पर जैसे ही आप ना एल्युमिनियम के अंदर से स्ट्रीम पास करवा रहे हो तब तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तब रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी। और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कि एल्युमिनियम, जैसे मैग्नीशियम के अंदर जैसे आपने स्ट्रीम पास करवाई थी बच्चों, तो मैग्नीशियम किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया था। और ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये एल्युमिनियम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर, और हाइड्रोजन गैस तो आपको देगा ही देगा। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी बच्चों, देखो। एल्युमिनियम स्ट्रीम L2O3 और वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस। अब अगली रिएक्शन आती है बच्चों जिंक की रिएक्शन वाटर के साथ। जिंक मेटल प्रोड्यूसर जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा देखो, अगर बच्चों आप जिंक की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवाओगे तो आपके अच्छा बच्चों, अगर आप जिंक की रिएक्शन अगर आप स्ट्रीम के साथ करवा रहे हो, जिंक की रिएक्शन अगर आप स्ट्रीम के साथ कर, तब तो जिंक क्या फॉर्म करेगा, आपके जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। बट जो जिंक होता है बच्चों वो वाटर के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना। डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रीम से पास करवा रहे हो, स्ट्रीम से रिएक्शन करवा रहे हो, मतलब जिंक के अंदर से आप स्ट्रीम पास करवा रहे हो, तब तो ये रिएक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। पर कोल्ड वाटर के साथ तो ये करेगा ही नहीं रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन, ये सारी कंडीशन आपको ध्यान रखेगी, और इसी कंडीशन के अंदर से आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन आते ही नहीं है, बस आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, बस थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। अच्छा, कल वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा बोर्ड के, ठीक है बच्चों। तो अभी तो चलो इस वीडियो का आगे बढ़ाते हैं। तो आगे तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी, जिंक की रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन आती है बच्चों आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ। रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कोल्ड वाटर इज वेरी स्लो। अगर बच्चों आप आयरन की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ करवाओगे तो वो तो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। हमने नोटो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट फॉर्म्स अ रस्ट। अब मतलब बहुत ज़्यादा धीरे, आयरन की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कराओगे तो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, और बहुत समय बाद ये क्या करेगी, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाएगी। आयरन क्या फॉर्म करेगा, रस्ट फॉर्म करेगा और आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर बच्चों आप इसकी रिएक्शन, अगर आयरन की रिएक्शन आप मॉइस्चर के प्रेजेंस में करवा रहे हो और तो फिर क्या होगा, फिर यह आयरन ऑक्साइड जल्दी से फॉर्म हो जाएगा। मतलब ऐसे आप पानी के साथ करवा रहे हो बच्चों, अगर मॉइस्चर ही नहीं है, मॉइस्चर के अंदर वाटर तो है बच्चों, तो साथ में आपको क्या चाहिए, थोड़ा बहुत सनलाइट भी चाहिए। मॉइस्चर मतलब नमी चाहिए बच्चों आपको। अगर नमी होगी तो बच्चों तब ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। हमारा एटमोसफेयर में आपका नमी है बच्चों, तब तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अगर नमी नहीं है बच्चों, मॉइस्चर नहीं है, तब ये रिएक्शन क्या होगी बच्चों, बहुत ज़्यादा स्लो होगी और रस लगने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है बच्चों। ये आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है कि मॉइस्चर में क्या हो रहा है और नॉर्मल में क्या हो रहा है। नॉर्मल में तो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, अगर मॉइस्चर नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन स्लो हो रही है, और आयरन बहुत ज़्यादा स्लोली रस्ट प्रोड्यूस करेगा, मतलब बहुत धीरे आपका आयरन ऑक्साइड फॉर्म होएगा। पर जैसे ही अगर आपके एटमोसफेयर में मॉइस्चर है तो ये रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट होएगी और आपका जल्दी से आपका क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। बस आपको ये सीधा ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। बोथ कैल्शियम मैग्नीशियम हेवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। अच्छा बच्चों, जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा हेवियर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। तो ये क्या करता है, फ्लोर, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। बोथ कैल्शियम and magnesium metal float over water surface because hydrogen gas is involved when these metal react with water it form a bubbles with stick metal surface therefore a float over it। देखो क्या होता है बच्चों, अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम की रिएक्शन
अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल होते हैं ये तो क्या होता है, हैवी होते हैं। जैसे ही बच्चों इनकी रिएक्शन आपने वाटर से करवाई तो ये रिएक्ट तो करेंगे, पर जैसे ही रिएक्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या करने लगेंगे, वाटर के अंदर बबल्स फॉर्म करने लगेंगे। और जैसे ही बबल्स फॉर्म करेंगे तो ये क्या करेंगे, बबल्स के साथ वाटर का जो सरफेस है उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे। ऐसा क्यों बच्चों, बबल्स क्यों फॉर्म हो रहे, ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। किसके वजह से बबल फॉर्म हो रहा है ये भी आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस। तो जैसे बच्चों आपके बबल फॉर्म होते हैं ये बबल्स के साथ किसके ऊपर, ये आपके वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, तैरने लगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, हैवियर होते हैं वाटर से, तो इसलिए इनके अंदर कुछ ऐसा केस होता है। ये आपको सीधा ध्यान रखना, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी बच्चों, ये आप ध्यान रखना। तो अगली के अदर मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इन इट। अच्छा जो बच्चों आगे इनको छोड़ के जो आपके अदर मेटल होते हैं बच्चों वो वाटर के साथ इतना तरह रिएक्ट नहीं करते। जैसे लोड, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद स्ट्रीम। तो जो आपके लेड हो गया, कॉपर हो गया, जैसे जिंक वगैरह का तो हमने देख लिया बच्चों, वो तो क्या कर रहा था, स्ट्रीम से जैसे ही रिएक्शन करा रहे थे तो वो रिएक्ट कर रहा था। बट जो आपके लेड और कॉपर और सिल्वर और गोल्ड होता है तो ये क्या करते हैं बच्चों, आपके ये स्ट्रीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। वाटर के साथ भी इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। दस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल टुवर्ड्स द वाटर मे बी। तो इनके रिएक्टिविटी का, वाटर के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है बच्चों, मतलब जो आपके पोटेशियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं, फिर आपके सोडियम, फिर आपके कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। तो ये आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर सीधा याद करना है बच्चों। तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चन 100% आएगा, ये आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। जैसे क्या क्या ऑर्डर होता है बच्चों, जैसे सोडियम हो, पोटेशियम का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फास्ट होती है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर ए, फिर जिंक, फिर आपके Fe, फिर आपके Pb, फिर आपके कॉपर, फिर आपके Ag और फिर आपका Au। गोल्ड के तो सबसे कम आती है। तो ये आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखना है बच्चों। अब अगली आपकी रिएक्शन आती है बच्चों, मेटल विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अगर आप रिएक्शन मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाओगे तो तब क्या होगा, अगर मेटल की रिएक्शन आप डाइल्यूट एसिड मतलब एसिड के साथ करवा रहे हो तब का जो आपका मेटल क्या फॉर्म करेगा, आपका मेटल सॉल्ट फॉर्म करेगा और साथ में आपके हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोडियम की रिएक्शन आप अगर आप HCl के साथ करवाओगे, सोडियम की रिएक्शन आप HCl के साथ करवाओगे तो जो आपका डाइल्यूट HCl के साथ करवाओगे तो जो आपका सोडियम क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, मेटल सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। ये आपका NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है बच्चों, और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस देगा। मैं आपको एक और रिएक्शन बता देता हूँ, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल। जो आपका मैग्नीशियम अगर आपका जो मैग्नीशियम मेटल होता है बच्चों, ये भी क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट करके आपको Mg मैग्नीशियम क्लोराइड आयन दे देता है और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, MgCl2 है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी क्या है बच्चों, आपके सॉल्ट है बच्चों, ठीक है। तो इससे क्या पता, इससे आपको पता लग गया होगा बच्चों कि अगर आप मेटल की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करवाओगे तो आपका मेटल क्या देगा, आपको मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करके देगा। अगली आती है बच्चा आपके जिंक के रिएक्शन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर डाइल्यूट जिंक के रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। जैसे ही बच्चा आप जिंक की रिएक्शन अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड से कराई तो जो आपका क्या फॉर्म आएगा, आपका जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। और जिंक सल्फेट ही क्या है बच्चों, सॉल्ट है। और फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेटल यूज और लेबोरेटरी प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ये जो मेथड है बच्चों ये आपके लेबोरेटरी के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने में काम में आता है। और ये आपकी रिएक्शन दी हुई है बच्चों, ये आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है।
अगला आता है बच्चों जो हाइड्रोजन गैस इज नॉट हाइड्रो अच्छा बच्चों, अगर आप मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवा रहे हो तब तो आपकी क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस एंड लिबरेट इनटू वाटर। तो जो आपके ये हाइड्रोजन गैस को ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज यानी क्या होता है बच्चों, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो आपके एसिड होता है, मतलब जो नाइट्रिक एसिड होता है, ये क्या होता है, खुद तो रिड्यूस हो जाता है और टू सम ऑक्साइड के अंदर, और ये नाइट्रोजन लाइक नाइट्रोक्स और जो है ये आपके नाइट्रिक एसिड ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इन सब के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको वापस बता देता हूँ। अगर आप मेटल की रिएक्शन अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ करवाओगे तो नाइट्रिक एसिड के साथ करवाओगे तो आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करवा देता है और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और खुद रिड्यूस होके नाइट्रिक ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है बच्चों, जो बच्चों आपके कॉपर और गोल्ड और सिल्वर आर नोबल मेटल, दीज डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड। अच्छा, जो बच्चों आपके कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया और जो सिल्वर हो गया बच्चों आपके, ये कैसे है बच्चों, ये आपके नोबल मेटल्स है। नोबल मेटल का मतलब ये मेटल क्या होता है, वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो बच्चों ये आपके नीचे आपके ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे रखा है आपके डाइल्यूट एसिड्स के साथ। ठीक है बच्चों, ये आपके ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है। देख लो बच्चों एक बार आप। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चों, जो आपके कॉपर होता है और गोल्ड और सिल्वर होता है बच्चों, ये कैसे मेटल होता है, नोबल मेटल्स होते हैं बच्चों। ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो मेटल होते हैं ये वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है सीधा। और ये बच्चों आपको नीचे मेटल का रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे रखा है डाइल्यूट एसिड के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों हम मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अगर जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न इनटू रेड लिटमस टू ब्लू। तो देखो जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो बेसिक मतलब ये क्या बेसिक होता है, ये रेड लिटमस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बस बेसिक का मतलब ये होता है। अगर आता है बच्चों आपका मेटल ऑक्साइड विद वाटर, अगर मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड इन सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों जो ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं वो वाटर के अंदर इन, बट अल्कलाइन मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, गिव अ स्ट्रॉन्ग बेस विद डिसॉल्व इन वाटर। अगर आप अल्कलाइन मेटल की अंदर अल्कलाइन मेटल को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, वो तो क्या होता है वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है अल्कलाइन मेटल, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेस आपको देंगे। जब भी आप अल्कलाइन मेटल को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो आपको क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस देंगे। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। मैं वापस बता दूं, जब भी आप अल्कलाइन मेटल को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो जो आपके अल्कलाइन मेटल है वो आपको क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें तो बच्चों मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बार आप पढ़ लेना नोट्स में से। हाँ, ये इंपॉर्टेंट आता है, रिएक्शन ऑफ जिंक और ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, जो बच्चा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और जो जिंक ऑक्साइड होता है बच्चा, ये आपके कैसे होता है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है।
जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है कैसा होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ना ये ज़्यादा बेसिक होएगा ना ये ज़्यादा एसिडिक होएगा, मतलब बीच का, एसिड और बेस का बीच का, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक, बीच का, मतलब जो बीच के अंदर आते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है बच्चों, एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, मतलब ये थोड़ा बहुत आपके बेसिक कैरेक्टर भी शो करेंगे और थोड़ा बहुत आपके एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेंगे। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है बच्चों, मतलब बीच के अंदर, ना ज़्यादा, ना ये पूरी तरह से प्रॉपर एसिड है ना ये पूरी तरह से प्रॉपर बेस है, बीच के बंधु, ऐसा हम बोले। इट रिएक्ट विद बेस लाइक एसिड, तो ये क्या करता है बच्चों, बेस से रिएक्ट करके, बेस से रिएक्ट करेंगे जैसे एसिड करते हैं, और रिएक्ट विद एसिड लाइक बेस, और ये क्या करेंगे, एसिड से रिएक्ट करेंगे जैसे बेस करते हैं बच्चों। तो ये क्या करेंगे बच्चों, जो आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होते हैं ये दोनों बिहेवियर शो करेंगे, मतलब बेसिक बिहेवियर भी शो करेंगे आपको और एसिडिक बिहेवियर, इसलिए हमने उनको क्या कह दिया, एम्फोटेरिक, बीच का बंधु, मतलब ना ये पूरी तरह से एसिड है, एसिड है ना ये पूरी तरह से बेस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन, अगर जिंक ऑक्साइड बिहेव लाइक बेस, अगर आप जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन, अगर आप जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ करवाओगे तब तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया बच्चों अभी। अगर आप मतलब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करवा रहे हो तब तो ये किसके तरह किस बेस के अंदर बेस फॉर्म कर लेगा, बेस की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तो मैं अभी आपको ऊपर बता ही चुका हूं। तो बच्चों ये नीचे आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दे रखा है मेटल्स का। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। सही, बस आप ये सीधा ये रिएक्टिविटी ऑर्डर को आप ध्यान रखना, फिर भी मैं आपको एक बार क्लियर करा ही देता हूँ। द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो आपके मेटल है वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब खूब सारे मेटल, लाइन में खूब सारे मेटल रखे हुए हमने, वो कितने ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको हम बोलते हैं कि रिएक्टिव सीरीज। ये आपको ध्यान रखना। ओह पेन खुलता ही नहीं जल्दी जल्दी। रिएक्टिव मटेरियल नोन एज रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिविटी ऑफ डिक्रीज मूविंग। अच्छा बच्चों, अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करोगे तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, जो आपके कॉपर और गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये क्या आ रहे हैं, बॉटम, मतलब नीचे आ रहे हैं, तो ये कैसे हो गए, ये लीस्ट रिएक्टिव हो गए। दिस मेटल नोन एज नोबल मेटल्स, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स बोल देते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं बच्चों, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। और एट जो टॉप पे मेटल्स है बच्चों, जो टॉप पे सबसे ऊपर आ रहे हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो ये सारे कैसे हैं बच्चों, ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो ऊपर मैंने आपको ये बता ही दिया, इनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ ज़्यादा है, इनकी रिएक्टिविटी एसिड के साथ भी ज़्यादा है, इनकी रिएक्टिविटी आप देख लो मतलब ऑक्सीजन के भी साथ ज़्यादा है। तो ये कैसे, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स, इनको हम बोल सकते हैं, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स है। एक्टिव मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगला आता है बच्चों, अगर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। देखो बच्चों, अगर आप एक मेटल सॉल्यूशन को किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराओगे, मतलब फॉर एग्जांपल
कोई एक मेटल है बच्चों, उसकी रिएक्शन आप सॉल्ट और मेटल से करवा रहे हो, तो क्या वो की रिएक्शन क्या होगी? तो रिएक्शन कुछ इस तरह होगी, जो आपका सॉल्ट और मेटल है, मतलब जो आपका मेटल ए था उसका भी सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, और जो आपका मेटल बी है वो मेटल में कर, मतलब जो आपका मेटल सॉल्ट, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ढंग से समझाता हूँ। जैसा वो फॉर एग्जांपल कोई बच्चों आपने मेटल लिया है, जैसे मेटल ए, ठीक है बच्चों, अब इसकी रिएक्शन करा दी आपने कोई भी मेटल है उसके सॉल्ट के साथ, ठीक है बच्चों, जैसे आपने रिएक्शन करवाई तो क्या होगी बच्चों, अब यहाँ पर आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक मेटल क्या कर देगा, दूसरा मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे आपने मेटल ए लिया था, और उसकी रिएक्शन जैसे, या फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन दे ही रखी है बच्चों आपके, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपने एफ लिया था, अब एफ की रिएक्शन आपने कॉपर सल्फेट से कराई। अब कॉपर सल्फेट क्या है बच्चों, सॉल्ट ही तो है। अब इसकी रिएक्शन जैसे हमने कॉपर एफ की मतलब आयरन की रिएक्शन हमने जैसे कॉपर सल्फेट से करवाई, तो जो आपका रिएक्शन होने के बाद एफ ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। एफ ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को मतलब डिस्प्लेस कर दिया, अकेला छोड़ दिया, और खुद कॉपर की जगह लेके एफी सल्फेट फॉर्म मतलब आयरन सल्फेट फॉर्म कर लिया। तो कुछ इस तरह होता है। जब भी आप मेटल को किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एक मेटल क्या कर देगा, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, और जो आपका जो सॉल्ट ऑफ मेटल जिस मेटल का सॉल्ट फॉर्म होएगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मेटल है बच्चों उसका सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। और ये रिएक्शन आपको जरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी ना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर, ठीक वैसे ही यहाँ पर होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके बच्चों कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो बच्चों आपके एग्जाम्पल दे रखे, जैसे एजी जो होता है वो कॉपर सल्फेट से मतलब रिएक्ट नहीं करता, और जो गोल्ड होता है वो रिएक्ट, ऐसा क्यों? अच्छा ये चीज़ ये बताओ अच्छा मेरे को, जैसे बच्चों आपका सिल्वर हो गया, सिल्वर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन, और जो आपके गोल्ड होता है वो भी रिएक्ट नहीं करता कॉपर सल्फेट से। ये भी तो मेटल है बच्चों, ये क्यों नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? सोच के बताओ बच्चों, इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को टाइप कर दो, फिर मेरा आंसर, अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या है। पहला वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर टाइप कर दो, फिर आप मेरा आंसर देखना मैच कर रहा है यार। ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए है बच्चों कि जो आपके एजी है और जो आपका गोल्ड है बच्चों, इन सबका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, बहुत, ये क्या है, बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिविटी ये शो करता है। मतलब ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, मतलब इनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ये कॉपर को रिप्लेस कर दे। कॉपर ही क्या है, इनसे ज़्यादा फास्ट रिएक्टिव है। अच्छा फॉर एग्जांपल बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो बच्चों आपको ये दोस्त हो, दो दोस्त हो, मान लो एक आप हो और एक आपका दोस्त है। आप दोनों एक क्लासरूम के अंदर बैठो, मतलब मान लो, और टीचर ने आपसे क्वेश्चन किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका टीचर हूँ अभी, और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, और आप एज अ स्टूडेंट, और एक आपका दोस्त है। पर जैसे मैंने क्वेश्चन किया, आपके दोस्त ने तुरंत से जवाब दे दिया। आपको भी जवाब आता है पर उसने तुरंत दे दिया, आपको भी आंसर पता है पर आप दे नहीं सके। पर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वापिस क्वेश्चन किया, आपके दोस्त ने दूसरा क्वेश्चन भी फटाफट से, दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर फटाफट से कर दिया, पर आपको आंसर पता है पर आप दे नहीं सके क्योंकि आप इतने एक्टिव नहीं हो। पर आपका दूसरा दोस्त क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो आपको क्या कर रहा है, दबा रहा है बच्चों, वो आपको आंसर बता नहीं। आप इंटेलिजेंट हो, मैं मानता हूँ आपको आंसर पता है, पर आपका दोस्त क्या है, दूसरा दोस्त क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप वो तुरंत से आंसर दे रहा है, और पर आप इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो तो आप इसलिए आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है, इसको ये इस केस से कंपेयर करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल एजी क्या है, एजी इतना फास्ट नहीं है, कॉपर उससे ज़्यादा फास्ट हो गया, इसे एजी क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, को सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इससे कोई रिएक्शन नहीं होगी बच्चों। मतलब जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वही क्या करेंगे, कॉपर को डिस्प्लेस करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे एजी ले लिया मैंने, एक ले लिया मैंने आयरन, अब मैं क्यों एजी के आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, अगर इनकी एजी की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है,
अब ये आपको कैसे पता लगेगा? ये रिएक्टिविटी सीरीज से, ये रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता लग जाएगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इससे आपको पता लग जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान रखनी है। अगर जो रिएक्टिविटी सीरीज वो ऊपर आ रहा है वो और वो मैटर नीचे आ रहा है, तो वो जो ऊपर वाला मैटर वो नीचे वाले मैटर को रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, समझ गए? मतलब कैसे? कोई मान लो अगर आपका नीचे जैसे यहाँ पर Fe ऊपर आता है, कॉपर Fe की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए Fe ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। ठीक है, रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, आता है बच्चों आगे फिजिकल। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो नॉन मेटल कौन है ये बच्चों? मेटल का उल्टा कर दो, बस वो हो जाएगी आपके नॉन मेटल। अब बात करते हैं, मैं आपको नॉन मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा, कि मैंने आपको मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, वो उसी का आप उल्टा कर दो तो वो क्या हो जाएगी, आपकी नॉन मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। जैसे मेटल, नॉन मैटर कौन होते हैं? जो सॉफ्ट होते हैं। नॉन मैटर कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जो पैड कंडक्टर होते हैं। नॉन मैटर कौन होते हैं? जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। वह इसका उल्टा कर दो। अब मैं आपको सीधा इसके केमिकल प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज भी वही होगी जो आपके मेटर शो कर रहे थे। जैसे अगर हम नॉन मेटर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटर विथ ऑक्सीजन, अगर नॉन मेटर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो नॉन मेटर भी क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे। वही ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। जो मेटर की रिएक्शन होती है वो नॉन मेटर शो करता है। बस एक बार अब ये नोट्स में से पढ़ लेना, और कोई भी डाउट है तो नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। बस वो, हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका मेन है किस तरह आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। मैं आपको बता देता हूँ। अब आता है बच्चों आपके आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यानी क्या होता है, आयन से यानी क्या होता है, अब मैं आपकी बताता हूँ। यानी किस तरह मेटल, एक मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा बच्चों मेरे को ये बताओ बच्चों, सबसे पहले कोई भी चीज़ आपस में रिएक्शन करती क्यों है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों अभी आप पढ़ क्यों रहे हो? मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन करूँ तो अगर आप अभी पढ़ क्यों रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऑब्वियसली आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको क्या होना है, रिच बनना है, आपको सक्सेस होना है, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। तो कोई भी चीज़ अगर काम हम करते क्यों है, मतलब कोई भी चीज़ रिएक्शन करती क्यों है, मतलब क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, स्टेबिलिटी अटेन करनी है। उसको क्या होना है, लाइफ के अंदर क्या होना है, स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी अटेन करनी है। इसलिए कोई भी चीज़ क्या करती है, आपस में रिएक्ट करती है। इसलिए मेटल और नॉन मेटल भी आपस में क्यों, कब रिएक्ट करेंगे, जब उनको क्या करनी होगी, स्टेबिलिटी अटेन करनी होगी। और स्टेबिलिटी कैसे है? अच्छा जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, अच्छा जो आपकी नोबल गैसेज होती है बच्चों, वो कैसी होती है बच्चों, वो आपकी स्टेबल होती है। मतलब क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट रूल कैसा होता है, उनका ऑक्टेट रूल क्या होता है, कंप्लीट होता है। उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑक्टेट रूल अपन क्या कहता है, आटोमल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर आटोमल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होएंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होएगा वो स्पीशी क्या होगी, स्टेबल होएगी। ठीक है, और नोबल गैस का क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि उनके आटोमल शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आटोमल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के वजह से वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं बच्चों। ऑक्टेट कंप्लीट तो स्टेबिलिटी अटेन। तो इसलिए जितने भी एलिमेंट है, मतलब पूरे टीम अपने केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट या जितने भी कंपाउंड्स है वो रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि उनको क्या करनी पड़ती है। कंपाउंड की बात तो अपन रिएक्शन में कहते हैं, तभी कंपाउंड फॉर्म हो गया। मतलब जितने भी एलिमेंट है वो रिएक्शन इसलिए अटेन करते हैं क्योंकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि नोबल गैस क्या होती है, इनर्ट होती है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए नोबल गैस स्टेबल है तो वो नोबल गैस जैसा बनना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल बच्चों
आपके आसपास कोई बहुत ज़्यादा अमीर पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा वाला है कोई, तो आप हर को आप भी उसके जैसा बनना चाहोगे, बनना चाहते हो ना ऐसे, जैसे कोई आपका आइडल है तो आप कहते हो ना मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो जो ये केमिस्ट्री के अंदर जो नोबल गैस होती है वो क्या होती है, सभी एलिमेंट्स की क्या होती है, आइडल होती है। सभी एलिमेंट्स नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नोबल गैस स्टेबल है, नोबल गैस का ऑक्टेट रूट कंप्लीट है, मतलब ऑक्टेट होगा कंप्लीट होने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नोबल गैस रिएक्शन, इसलिए वो मेटल, इसलिए कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करती है, इसलिए कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब हमारी तो बातचीत है, अब मैं आपको न आगे मतलब कार्बोनेट कंपाउंड के अंदर मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड बताऊंगा। अभी मेटल और नॉन मेटल के अंदर मैं आपको आयनिक बॉन्ड बता देता हूँ कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, ठीक है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखना 281, ठीक है बच्चों, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अगर सोडियम, अच्छा सोडियम के पास में सबसे ज्यादा नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, नियोन, नियोन है सबसे नियरेस्ट, ठीक है बच्चों। अगर सोडियम नियोन कौन से कितने, नियोन कौन से नंबर पर, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 10, तो नियोन का नियोन का ऑक्टेट रूल अपन को क्या कहेगा, 2 और 8, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होएगा, 2 8, तो नियोन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8, तो नियोन तो क्या हो गया, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, इससे ये क्या हो गया, नोबल गैस हो गई। बट सोडियम क्या है, और सोडियम के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर सोडियम देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा, ध्यान से सुनो बच्चों, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 281, 281 है, ये अपना सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अगर सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा नहीं बन जाएगा, नियोन जैसा नहीं बन जाएगा, क्योंकि नियोन तो स्टेबल है, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और 2 और 8, एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो नियोन जैसा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नियोन जैसा ही तो हो जाएगा, ध्यान से देखो। एक तो सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जैसे अब देखो यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और अपने ऊपर प्लस का चार्ज गेन कर लिया। अब जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम किसके जैसे हो गया, अपनी नियरेस्ट नोबल गैस जैसा हो गया, मतलब नियोन जैसा हो गया। समझ गए बच्चों, ये बात समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही है, नहीं समझ आ रही है तो वापिस से सुनो। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 281। तो देखो, और नियोन, नियोन आता है 10वें नंबर पे, और नियोन का क्या हो गया, 2 और 8, तो नियोन के एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नियोन तो क्या हो गया, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, और नियोन क्या होती है, नोबल गैस होती है। अच्छा अब सोडियम के तो एक पड़ रहा है, अगर ये सोडियम को अपना एक को हटा देगा, अगर सोडियम एक को, ये अपने एक को एटॉमिक शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा तो वो नियोन जैसा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नियोन जैसा हो जाएगा ना। तो बस यहाँ पे सोडियम ने यही किया, उसके एटॉमिक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे क्या, समय इलेक्ट्रॉन तो गया, 8 से इलेक्ट्रॉन हो गए और उसने प्लस का चार्ज अटेन कर लिया। तो यही करते हैं मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों देते हैं, क्योंकि मेटल इसलिए इलेक्ट्रॉन देते हैं क्योंकि मेटल को अपना नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना होता है, ठीक है। अब मान लो ये मेटल ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज, वैसे सोडियम, अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो इस मेटल ने लूज किया है, अब ये क्या करेगा, अपना नॉन मेटल इससे एक्साइट करेगा, क्यों, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और आर्गन का होता है 18, ठीक है। आर्गन क्या होती है, एक नोबल गैस होती है बच्चों, ठीक है, नोबल गैस होती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप क्लोरीन का बना लेना। अच्छा अब देखो, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये आर्गन जैसा बन जाएगा, आर्गन जैसा इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, इसका नेचर आर्गन जैसा नहीं हो जाएगा, और आर्गन तो क्या स्टेबल है, नोबल गैस है। तो इसलिए क्लोरीन ने क्या किया, एक जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट, और क्लोरीन तो क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन तो क्या, नॉन मेटल, वो क्लोरीन एक्सेप्ट। अब जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया,
ये देखो बच्चों कुछ इस तरह यहाँ पर हुआ है। तो देखो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब जैसे ही क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आया और सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और जैसे ही इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो ये आपस में क्या आ गए, पास पास आ गए। देखो ये चीज आप ध्यान रखना बच्चों, प्लस चार्ज अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी अपोजिट चार्ज होएगा वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में क्या हुआ, जैसे ही सोडियम पोटेशियम और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगी, जिसके वजह से ये क्या आ गए, पास पास आ गए, और इसी को अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा बच्चों, उसी को अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर बच्चों, आपको समझ आ गया ये क्या हुआ, ये पूरी हिस्ट्री समझ आ गया। और इस तरह मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। समझ आ गया बच्चों आपको ये। तो इस तरह के और इस तरह का आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। फिर जैसे ही नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। उसके वजह से क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल आपस में पास पास आ जाएंगे और कंबाइन करके क्या कर लेंगे, सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, NaCl क्या होता है, एक कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे जो होगा आपका सॉल्ट। NaCl क्या होता है बच्चा, सॉल्ट ही तो होता है। तो ये हो गया बच्चा आपका मेटल और नॉन मेटल। अभी इस साल के लिए तो बच्चा आपका इतना ही दे रखा है बुक के अंदर, ये प्रॉपर्टीज दे रखी है आयनिक कंपाउंड की। पढ़ ले आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, आयनिक वाटर गेट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज विच, ये पढ़ लेना बच्चों, ये तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो अब बच्चों इस साल के लिए तो बच्चों आपका इतना ही दे रखा है। आपके अकरेंस और एक्सटेंशन ऑफ मेटल तो है ही नहीं इस साल, यह आपके अभी रिड्यूस कर दिया गया है इस साल के लिए। तो अभी आपको बस इतना ही पढ़ना है। तो इसी के साथ आपका मेटल और नॉन मेटल चैप्टर ख़त्म होता है। और इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।